हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। एक बार पुनः हम हिंदी साहित्य के अध्ययन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए, बीए पाठ तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमको सिलेबस पर समझना होगा। देखिए, बीए क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर में एग्जाम नहीं दी है, फर्स्ट ईयर में उनको पूर्णतः अनुभव नहीं था, सेकेंड ईयर में एग्जाम नहीं देने पाने के कारण थोड़ा सा उनको लिए अटपटा जरूर लगा है। तो उस आधार पर हमको बिल्कुल नए सिरे से समझना होगा। तो देखिए, हिंदी हमको पढ़नी कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको आज इस कालांश में सारी चीज समझा रहा हूँ। देखिए, हिंदी में हमारे दो पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन में, स्नातक क्लासों में, बीए में दो पेपर हर सब्जेक्ट की होती है, चाहे हिंदी है, चाहे पॉलिटिकल है, चाहे सोशियोलॉजी है या इंग्लिश लिटरेचर। जो भी सब्जेक्ट है उन सभी विषयों में आपके दो पेपर होते हैं, पहला पेपर और दूसरा पेपर। पहला पेपर 100 का होता है और दूसरा पेपर भी आपका 100 नंबर का होता है, और उन दोनों के जो काउंट होते हैं नंबर, उन्हीं के आपके सब्जेक्ट के नंबर माने जाते हैं। तो अब हिंदी में हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो देखिए, आपका जो फर्स्ट पेपर है वो फर्स्ट पेपर है का नाम है आधुनिक काव्य। फर्स्ट पेपर है वो किस नाम से है? आधुनिक काव्य। इस पेपर में वो क्या पढ़ना होगा और कैसे पढ़ना होगा, सारा सिलेबस मैं आपको समझाऊंगा। सेकंड पेपर में का नाम क्या था? नाटक एवं निबंध। ये आपका सेकंड पेपर है। अब चूंकि फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, आपको बताया। देखिए, फर्स्ट पेपर में आपकी 5 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? 5 इकाइयां, और प्रत्येक इकाई 20 अंक की होती है। इस प्रकार की आपके 100 अंक का मेहनत होता है। पहली इकाई में क्या है, तो देखिए, हमारी जो एक किताब है, पहली किताब है, इसका नाम है आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिक हिंदी काव्य नाम से पुस्तक है, जिसके अंदर 3 इकाइयां हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इन 3 इकाइयों में 10 कवियों का संकलन किया गया है। इन 3 इकाइयों में 10 कवियों का संकलन किया गया है। ये कवि कौन कौन से हैं, तो देखिए, सबसे पहले है हमारे मैथिली शरण गुप्त। ध्यान से सुनना, अभी आपको मैं समझा रहा हूं, बाद में हम अध्ययन करेंगे, जब एक एक पार्ट आपको साथ में समझाते जाएंगे। तो पहले कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। दूसरे कवि है बनके जयशंकर प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, नागार्जुन है, सच्चिदानंद, हीरानंद बादशाह अज्ञे है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, और धूमिल है, और रघुवीर शाह है। ये हमारी 10 कवियों का संकलन किया है। 10 कवियों की कविताओं का संकलन आपके आधुनिक हिंदी काव्य नाम से पुस्तक है, आधुनिक कविताएं। इस किताब में आपके 10 कवियों का संकलन किया गया है। इनकी जो विभिन्न कविताएं हैं वो आपकी पहली, दूसरी और ये तीसरी जो इकाइयां हैं, उन तीनों इकाइयों में सम्मिलित की गई। उसके बाद इकाई नंबर आपकी आती है नंबर 4। इकाई नंबर 4, इस इकाई में क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास।
हिंदी साहित्य क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास और वाद और प्रवृत्ति। चौथी इकाई है, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है और वाद और प्रवृत्ति। वाद है और प्रवृत्ति है, ये आपकी चौथी नंबर की इकाई है। इसके बाद जो इकाई नंबर आपकी 5वीं आती है, उस 5वीं इकाई में भी है आपकी है हिंदी कविता के जो वैचारिक आधार है, तत्ववाद है, विकासवाद है, आधुनिकवाद है, मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, प्रतीक है, फेडेंसी है, ये जो विभिन्न तथ्य है, इन सभी को इस 5वीं इकाई में संकलित किया गया है। तो इस प्रकार के हमारा आप देख रहे हैं पहला पेपर है, पहला पेपर 100 का है, प्रत्येक इकाई 23 नंबर की है। हालांकि पुरानी वीडियो में आपने देख सकते हो, वहां भी मैंने समझाया था कि इस पाठ्यक्रम हमारा किस प्रकार से है। तो ध्यान दीजिए, पहला पेपर है फर्स्ट पेपर, ये हमारा कौन सा है? फर्स्ट पेपर है, जिसका नाम है आधुनिक काव्य। फर्स्ट पेपर आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य एक पुस्तक है जिसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य कविता नाम से है, और उसमें 3 इकाई है, पहली इकाई, दूसरी इकाई और तीसरी इकाई। इस इकाई में 10 कवियों की, जो पहली पुस्तक है उसमें 10 कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। उसके बाद नंबर 4 इकाई आती है। 4 इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास और वाद और प्रवृत्तियां, इनको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद अब यहाँ पर जो 5वीं इकाई है, इसमें विभिन्न वाद है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, मनोविश्लेषणवाद है, फिर जैसे है अस्तित्ववाद है, इससे विभिन्न जो सिद्धांत अलग अलग कवियों ने, विद्वानों ने प्रस्तुत किए थे, उनका उल्लेख 5वीं इकाई में किया गया है। तो इस प्रकार ये संक्षिप्त रूप में मैंने आपको समझाया। अब आगे अपन का आता है सेकंड पेपर। अपना सेकंड पेपर है, और सेकंड पेपर में आता है ये भी आपका 100 का पेपर। ये पेपर कितने का होगा? सेकंड पेपर 100 का होगा, और ये भी बिल्कुल उसी की तरह ही है, इसमें भी 5 इकाइयां होती हैं। इसमें भी 5 इकाइयां आती हैं, और 5 इकाइयों में 5 इकाइयां हैं, और 5 इकाई 20-20 तक की बनी हुई है। अब चूंकि पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं एग्जाम किस प्रकार से हो रही है, तो हम ये आगे की कभी तो नहीं सोच सकते, आगे की हम नहीं सोच सकते कि क्या किस प्रकार से एग्जाम हुआ, क्या करना हुआ, क्या नहीं करना हुआ। लेकिन फिर भी हमें हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से पूरी तरह से कंप्लीट करना है, और उसी आधार पर हमको तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखिए पहली इकाई है, इस पेपर का नाम है नाटक एवं निबंध, यानी इस पेपर में नाटक है और निबंध आता है। तो देखिए इसमें नाटक में है सबसे पहली इकाई आती है जिसमें आते हैं 2 नाटक। पहली इकाई में कितने नाटक संकलित किए गए हैं? 2 नाटक, जिसमें है भारत दुर्दशा। पहला नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा है, और दूसरा है ध्रुवस्वामी। ये 2 नाटक आपके फर्स्ट इकाई में संकलित किए गए हैं। ध्यान दीजिए, फर्स्ट इकाई में पहला नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा। इसको किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित जो नाटक है वो एक नाटक है, और दूसरा है ध्रुवस्वामी, जिसकी रचना किसने की है? जयशंकर प्रसाद जी। ये दोनों नाटक आपकी फर्स्ट इकाई में संकलित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं दूसरा पुस्तक, फर्स्ट इकाई है, इसमें 2 पुस्तक संकलित की गई है। ठीक, उसके बाद जो सेकंड पुस्तक आपकी सेकंड इकाई है, उसमें निबंध संग्रह है, जिसका नाम क्या है? निबंध संग्रह, और उसके अंदर 10 निबंधकारों के निबंध संकलित किए गए हैं। फर्स्ट इकाई में 2 किताबें हैं। ठीक है, इसमें 10 निबंधों में ध्यान देना, 10 निबंधों में 2 इकाइयां संकलित की गई है,
दूसरी और नंबर तीसरी 2 इकाइयां संकलित की। इसमें कौन कौन से निबंधकारों को संकलित किया गया है, तो देखिए नंबर 1 है बालकृष्ण भट्ट, जिनका हिंदी साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। पहला निबंध कौन सा है इस पुस्तक का, कि हिंदी साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। दूसरा है चंद्रधर्मा गुलेरी जी, जिनका है धर्म और समाज, ये दूसरा निबंध है। तीसरा निबंध है रामचंद्र शुक्ल का, जिनके है उत्साह नामक निबंध को संकलित किया गया है। उसके बाद है चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके निबंध संकलित किए गए हैं देवदा। और पांचवा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका है प्रणाम। ये 5 जो निबंध है, ये 5 निबंध है, ये 5 निबंध नंबर 2 इकाई में संकलित किए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरी जो इकाई है, इसमें ये 5 निबंधकारों को संकलित किया गया है। अब आगे आते हैं तीसरी इकाई। तीसरी इकाई में भी 5 ही निबंधकारों को संकलित किया गया है। और 5 निबंधकार कौन कौन से हैं, तो उन्हें देखेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे, जिनका है सौंदर्यवाद एवं शिवत्वबोध। छठा निबंध कौन सा है हमारा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे जी का है, जिसमें सौंदर्यबोध एवं शिवत्वबोध, ये छठा नंबर का निबंध है, जो तीसरी इकाई का पहला निबंध है। तीसरी इकाई का दूसरा निबंध के रूप में हरिशंकर परसाई जी है, जिनका निबंध है भोला रामपाल जी, उनका क्या है भोला रामपाल जी। उसके बाद है 8वें नंबर का है निर्मल वर्मा। तीसरी इकाई का तीसरा और 8वां निबंध है, ये है निर्मल वर्मा। और उस निबंध का नाम है भारतीय संस्कृति और राष्ट्र, भारतीय संस्कृति और राष्ट्र। उसके बाद आता है इस इकाई का चौथा और 9वां नंबर का निबंध है विद्या निवास मिश्र जी का, और उसमें है हल्दी दूध और अक्षर, ये आपके 9वें नंबर का 9वां निबंध है और इस इकाई का चौथा निबंध है। और इस इकाई का 5वां निबंध और इस पुस्तक का 10वां जो निबंध है वो है कुबेरनाथ राय का है, वो है मधुर मधुर रसराज। ये आपके 10 निबंध इस सेकंड पेपर में निबंध विधा में या निबंध संग्रह में संकलित की गई है। उसकी चौथी इकाई है हिंदी नाटक रंगमंच एवं निबंध साहित्य का इतिहास। देखिए ये आपकी 3 इकाई हुई है, फिर चौथी इकाई, ये 5 निबंध आते हैं। चौथी इकाई में क्या है, नाटक व निबंध का इतिहास। नाटक व निबंध का इतिहास, ये बनकर चौथा अध्याय कह सकते हैं, चौथी इकाई कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 5वां है निबंध नाटक एवं निबंध विधा का स्वरूप है, उसके तत्व वगैरह है, ये 5वीं इकाई में होंगे। ये हमारी 5वीं इकाई है। इस प्रकार हमारा पूरा पाठ्यक्रम है, जिसका अध्ययन हमको करना है। अब चूंकि हमें क्रमबद्ध करना है, एक बार मैं आपको ढंग से समझाता हूँ, क्योंकि इसमें उलझन भरा है। तो देखिए आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर आपका कितने नंबर का है, 100 नंबर का है। ध्यान दीजिए, सेकंड पेपर आपका 100 अंक का है। 100 अंक में 5 इकाइयाँ हैं। 5 इकाइयाँ पहली इकाई में आपकी 2 पुस्तक है, इसमें हम कह सकते हैं ध्रुवसामनी और भारत दुर्दशा। ध्रुवसामनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है और भारत दुर्दशा के रचनाकार है भारतीय हरिश्चंद्र। उसके बाद आपके यहाँ दूसरी पुस्तक आती है निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह में आपकी दूसरे नंबर की इकाई पहली इकाई है, दूसरे नंबर इकाई और तीसरे नंबर की इकाई आती है, जिसमें आपके 10 निबंधों का संग्रह किया गया है। 10 निबंधों का संग्रह किया गया है। पहली में 5 निबंध है
और दूसरी और तीसरी में 5-5 निबंध है। इस प्रकार 10 निबंधों का संग्रह किया गया है। ठीक है, 30 नंबर पर आता है नाटक, यानी चौथी नंबर की इकाई। इसमें आपके नाटक व निबंधों का निबंध साहित्य का इतिहास, निबंध साहित्य का इतिहास, ये आपकी चौथी इकाई है। और चौथे नंबर पे आपकी जो 5वीं इकाई आती है उसमें नाटक व निबंध के ये आपका संबंध किया हो गया, ये आपका पाठ्यक्रम। अब हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे बता दीजिए। फिर मेरे इस तरह से मैं अपने हिसाब से चालू करूँ, वो आप बता देना। जो भी है, जैसा भी है, आप उसको जरूर बताएं, उसी आधार पर हम आगे पढ़ेंगे करेंगे। ठीक है।